Idiom number 66. Carry or win the day. It means be victorious or successful. Winner, winner of the day. उर्दू में कामयाब होना, फतह याब होना। कोई ख़ास दिन जो किसी एक शख्स, किसी एक टीम का रहता है और वो उस दिन का फातेह होता है या वो टीम उस दिन की फातेह होती है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैरी और विन द डे। लेट्स यूज़ दिस इडियम इन सम सेंटेंसेस। नंबर 1, ही कैरीड द डे इन लोकल इलेक्शंस विद हैवी लीड। मुकामी इंतखाबात में वो भारी अक्सरियत से जीत गया, वो दिन उसके नाम रहा। सेंटेंस नंबर 2, आवर क्रिकेट टीम कैरीड द डे एंड वन द फाइनल। किसी टूर्नामेंट के फाइनल में वो दिन हमारी टीम का था और उसने फाइनल जीत लिया। नंबर 3, द यंग एथलीट कैरीड द डे विद हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। एथलेटिक्स के खेलों के उन मुकाबलों में किसी नौजवान खिलाड़ी ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और उस दिन सबसे ज़्यादा मैचेस या मुकाबले जीते। तो द यंग एथलीट कैरीड द डे, नौजवान शख्स उस दिन का फतह याब था विद हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, अपनी शानदार कारकर्दगी से। इडियम नंबर 67, बी कास्ट डाउन। बी कास्ट डाउन मीन्स to be very sad and gloomy on hearing a particular news or watching a particular event etc. उर्दू में उदास, परेशान या गमगीन हो जाना। Let's use this idiom in some sentences. Number 1, she is cast down on the news of her failure. अपनी नाकामी की खबर सुनकर वो उदास हो गई। नंबर 2, डोंट बी कास्ट डाउन एंड ट्राई अगेन। मोटिवेशनल सेंटेंस, किसी को हिम्मत हौसला देने के लिए बोला जाने वाला जुमला। डोंट बी कास्ट डाउन, परेशान या उदास मत हो। एंड ट्राई अगेन, और दोबारा कोशिश करें। ट्राई अगेन टिल यू विन। नंबर 3, आफ्टर लूजिंग द टॉस कैप्टन ऑफ आवर अपोनेंट टीम कास्ट डाउन। टॉस हारने के बाद हमारी मुखालिफ टीम का कप्तान उदास हो गया। शायद सूरत हाल ऐसी थी कि टॉस जीतना मैच जीतने के मुतरादिफ था। इडियम नंबर 68, कास्ट समबडी डाउन। कास्ट समबडी डाउन मीन्स कॉज समबडी टू बी सैड, डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ एन इवेंट और योर एक्शन और deeds. If you make somebody sad or depressed, we use this idiom. In Urdu, अफसरदा, उदास या परेशान कर देना। कोई वाक़या, आपकी कोई बात, आपका कोई कोलो फेल किसी को उदास परेशान कर दे। Let's use this idiom in different sentences. Number 1, death of the young man cast everybody down in the area. नौजवान शख्स की मौत ने वहाँ मौजूद हर शख्स को उदास कर दिया। सेंटेंस नंबर 2, ऑन अप्रैल 1, 1898, डेथ ऑफ कैथरीन ब्रिजेस एंड न्यू बॉर्न बेबी कॉस्ट एवरीबॉडी डाउन। 1 अप्रैल 1898 में कैथरीन ब्रिजेस और नौज़ायदा बच्चे दोनों की वफात ने हर शख्स को उदास कर दिया। मिस्टर चिप्स भी उस मौके पर काफ़ी उदास थे। सेंटेंस नंबर 3, न्यूज़ ऑफ हिज डेथ a week before his marriage caused everybody down. शादी से 1 हफ्ता पहले उसकी वफात ने हर एक को उदास कर दिया। इडियम नंबर 69, cast pearls before swine. Cast pearls before swine means to advise a dull person. To advise a person who is not willing to accept it, who is not willing to do or act accordingly. उर्दू में कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन के अगेंस्ट हम मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, भैंस के आगे बीन बजाना। यानी एक ऐसी नसीहत, एक ऐसी बात किसी को कहना जिस पे वो किसी सूरत आमादा ना हो। लेट्स यूज़ दिस इडियम इन डिफरेंट सेंटेंसेस। नंबर 1, टू एडवाइज दिस लेजी मैन टू वर्क इज़ लाइक कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। इस सुस्त
और निकम्मे इंसान को काम करने की नसीहत ऐसे ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। नंबर 2, टू आर्ग्यू विद जॉन इज़ लाइक कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। जॉन अपनी सोच, अपनी धुन का पक्का, उसके साथ किसी मौजू पर बहस करना इस नीयत से कि आप उसकी ख्याल या सोच में तब्दीली ले आएंगे, भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। टू आर्ग्यू विद जॉन इज़ लाइक कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। जॉन से बहस करना तो भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। सेंटेंस नंबर 3, आई एम अफ्रेड यू आर कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन विद योर गुड एडवाइस, शी वुडंट लिसन। मुझे डर है कि आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं क्योंकि आप जिस खातून या मोहतरमा से मुखातिब हैं उस पर आपकी बात का कोई असर नहीं होने वाला। Idiom number 70, last idiom of the video, casting vote, the vote that decides victory or defeat. Sometimes there is a situation when votes in favor and against of a bill or resolution are equal, then the chairman or speaker casts his decisive vote, which is called casting vote. उर्दू में फैसला कुन वोट। हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब मुखालिफ किसी बिल, किसी रेजोल्यूशन या करारदाद के हक़ और मुखालफत में वोट डालते हैं और दोनों अतराफ़ में वोट बराबर होते हैं तो फिर चेयरमैन या स्पीकर का वोट फैसला कुन किरदार अदा करता है। लेट्स यूज़ दिस idiom in different sentences. Number 1, the vote of the chairman resulted in favor of the resolution. चेयरमैन के फैसला कुन वोट ने करारदाद को मंजूर कर लिया। Number 2, the Speaker of National Assembly used his casting vote against the bill. कौमी असम्बली में स्पीकर का वोट किसी मखसूस बिल की मुखालफत में गया और यूं वो बिल रिजेक्ट कर दिया गया। सेंटेंस नंबर 3, votes against and in favor of the scheme were equal and casting vote of chairman was decisive. स्कीम या प्रोग्राम के हक और मुखालफत में वोट बराबर थे और अब चेयरमैन का वोट फैसला कुन हैसियत रखता था। Thanks for watching these videos, and if you find these videos of some value, do share these videos and this channel among your relatives, friends and particularly class fellows. Allah Hafiz.